नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जब कहीं आग लगता है तो वहाँ पे घी मत डालो क्योंकि ये आग और उलझ जाएगा। और बड़ी बात तो यह है अब की बार ऐसा कुछ हुआ है ना, लग रहा है कि अब युद्ध शुरू 100% हो जाएगा। दोस्तों ये कोई आम युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध रसिया भर से पूरे दुनिया का होगा। क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में यूक्रेन के सीमा पे रूस ने 3 से लेकर 4 लाख सेना लगा दिया और वहाँ पे टैंक उतारा। अब दोस्तों एक खबर आई है, कनाडा ने अपने हजारों स्पेशल फोर्स को यूक्रेन में उतार दिया, यूक्रेन को मदद के लिए भेज दिया है। कनाडा के अलावा ब्रिटेन ने कई सारे मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, तरह तरह के शॉर्ट रेंज मिसाइल कनाडा के अलावा दोस्तों यूक्रेन में भेजा गया है। बड़ी बात तो यह है ब्रिटेन और कनाडा ने जलते हुए आग में घी डाल दिया है। अब यहाँ पे रसिया बौखला गया है, बोल दिया है कि अब तो महायुद्ध होकर रहेगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों इस युद्ध में भारत का ऑटोमेटिक एंट्री हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो गलत काम कनाडा और ब्रिटेन ने किया है ना दोस्तों, इन दोनों के पीछे अमेरिका का हाथ है, नेटो का हाथ है और ऑटोमेटिक भारत का यहाँ पे एंट्री हो गया है। अब हमारे लिए मुसीबत यह है कि हम किसके साथ जाए, हम अमेरिका के साथ जाए, ब्रिटेन के साथ जाए, या फिर यूक्रेन के साथ जाए, या फिर रूस के साथ रहे, या फिर हम लोग आराम से चुपचाप देखते रहे। दोस्तों बहुत ही मुश्किल भरी है, क्योंकि हमारे आगे कुआं है, पीछे खाई है, हम लोग इधर नहीं जा सकते हैं, उधर भी नहीं जा सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है अमेरिकी मीडिया में ये दावा चल रहा है, बोल रहा है कि जब कभी भी यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध होगा उस समय भारत ऑटोमेटिक रूस के हाथ में चला जाएगा। और चाइना भी यही बोल रहा है, चीन बोल रहा है कि जब कभी भी रसिया और यूक्रेन में युद्ध होगा भारत हमेशा रूस का साथ देगा। अमेरिका वाले सावधान हो जाओ, तुम्हारा औकात भारत दिखा देगा, तुम लोगों को दौड़ा के मारेगा, इसीलिए भारत से थोड़ा दूर ही रहो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है और ब्रिटेन और कनाडा का एंट्री क्यों हुआ है, क्या ये महायुद्ध का ऐलान है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं मित्रों, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम न भूलें और जितना हो सके उतना कमेंट करें, ताकि कमेंट पढ़ने में मुझे अच्छा भी लगता है। इन सब के अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का एक सपोर्ट से हमें यकीन होता है कि चलो भाई हमारे पीछे कई सारे मित्र खड़े हैं, और इसीलिए मैं आप लोग के लिए हर दिन यूनिक और स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं रसिया का एक सपना है, पुतिन का एक सपना है, जिस प्रकार से भारतवासियों का एक सपना है कि अखंड भारत फिर से खड़ा हो। हम लोग सोचते हैं ना इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक, श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक फिर से भारत हो। दोस्तों वैसे ही पुतिन सपना देख रहा है, बोल रहा है कि हम तो 1991 में टूटे थे ना, हम तो अभी बन सकते हैं, ये तो तत्काल घटना है। और पुतिन कह रहा है कि अपने जीते जी हम एक बार फिर से सोवियत संघ को खड़ा करेंगे, सोवियत संघ उभर के आएगा। और दोस्तों ऑलरेडी आप जानते हैं कई सारे देशों पे ऑलरेडी पुतिन का दावा चल रहा है। खासतौर पर दोस्तों जब से क्रीमिया पर कब्जा किया है ना, आप देखेंगे छोटे मोटे देश में हड़कंप मचा हुआ है और कई सारे देश खुद ही मिलने को तैयार है, जैसे बेलारूस सब खुद ही सोवियत संघ मिलने के लिए तैयार है। तो पुतिन का सपना है बहुत जल्द वो सोवियत संघ को खड़ा कर दे। अमेरिका को पता है कि सोवियत संघ खड़ा अब की बार हो गया तो अब की बार एक सोवियत संघ नहीं, हमें 2 देश से लड़ना होगा, एक तो सोवियत संघ से और दूसरा चाइना से। और दोनों जब मिल जाएगा तो पूरे दुनिया पे हावी हो जाएगा, या तो दुनिया का समूल विनाश हो जाएगा या फिर अमेरिका पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोवियत संघ को कैसे भी रोकना है, और इसी में पूरा जान झोंका हुआ कौन, अमेरिका, यूरोप, नेटो। अब दोस्तों हाल ही में पुतिन ने क्या किया, यूक्रेन के सीमा के आसपास अपना कई लाखों सेना उतार दिया और बड़े बड़े टैंक, कई सारे मिसाइल, S-400, S-500 सब कुछ तैनात कर दिया। यानी कि पुतिन का दावा है कि हम ये किए हैं केवल अपने सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किससे भी दोस्तों, ये तो यूक्रेन सीमा में भेजा है तो साफ मतलब है कि हम यूक्रेन के लिए ये भेज रहे हैं। पुतिन को सकता है कि यूक्रेन बहुत जल्द अब नेटो में मिलेगा, तो उसे नेटो में हम नहीं मिलने देंगे, इससे पहले यूक्रेन को सोवियत संघ में मिला देंगे। यानी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब दोस्तों अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए चैलेंज है कि कैसे उसे बचाए। अमेरिका ने तो तमाम तामझाम किया, पुतिन के सामने हाथ जोड़ा कि ऐसा मत करो, लेकिन पुतिन दोस्तों सुनने वाला तो है नहीं। अब क्या हुआ है, इस युद्ध में ब्रिटेन और कनाडा ने घी में आग डाल दिया है। दरअसल ब्रिटेन के पास एक स्पेशल फोर्स है, यानी कि जब भी कहीं युद्ध होता है ना, इस युद्ध के लिए दोस्तों कनाडा के पास एक स्पेशल फोर्स है। और जैसे ही रसिया की ओर से, रसिया के थिंक टैंक की ओर से ये बयान आया दोस्तों, अब दुनिया के तमाम मीडिया में एक खबर छाया हुआ है
कि क्या जिस समय रसिया यूक्रेन लड़ेगा, एक तरफ जहां रसिया होगा, चाइना होगा, दूसरी ओर पूरा नेटो होगा, तो क्या भारत किधर होगा? अब दोस्तों, चाइना का दावा यह है कि भारत हमारे ग्रुप में रहेगा। जब भी कभी युद्ध होगा तो भारत ऑटोमेटिक एशियन कंट्री को साथ देगा, जो भी एशिया का देश है उसका साथ देगा। और रसिया आदर्श वैसी एशिया में आता है और उसे यूरोप से नफरत है, तो एक तरह से रसिया एशिया का ही यानी कि हिस्सा माना जाता है। और चीन का कहना है कि हम भी एशिया का है, तो भारत कभी भी दूसरे देशों का साथ दे ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम तीनों मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हम कभी भी एशिया महाशक्ति नहीं बन सकता है। इसीलिए भारत को आना ही पड़ेगा। और वैसे भी भारत रूस का मित्र है, वो कभी भी अमेरिका के साथ नहीं देगा। अमेरिका वाले के साथ केवल व्यापार करेगा, हथियार ले सकता है, लेकिन जब भी कभी आर पार का नौबत आएगा, भारत तो हमारे ही ग्रुप में रहेगा, वो भी रूस के कारण से। दोस्तों, ये बात चीनी मीडिया, चीनी थिंक टैंक लिख रहा है। अब अमेरिका में यही बात चल रहा है, क्या चीन सही बोल रहा है? चीन के बातों में दम है। अमेरिका में कुछ लोगों का ये मत है, भैया ऐसा हो सकता है, चीन जो कर रहा है ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन बाकी कुछ लोगों का मत है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाल ही में जिस प्रकार से रूस ने भारत को धोखा दिया है, हर बार बोला है कि भारत पश्चिमी देशों का अब इशारों पर नाच रहा है, तो भारत के लोगों को स्वाभिमान का झटका लगा है। और रसिया ने भारत को क्या दिया? कभी ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, और रसिया आज हर मंच पर चीन का साथ दे रहा है, तो भारत कभी भी इस ग्रुप में नहीं जाएगा। दोस्तों, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा यूरोप और अमेरिका का मीडिया कह रहा है, यानी कि दो मत है। अब आप बोलेंगे चलो भैया ये तो अमेरिका यूरोप का मत है, हमारा क्या मत है, हम क्या सोचते हैं? दोस्तों, हमारा तो ये मत है कि जब कभी भी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में टेंशन होगा और रूस एक तरफ होगा, चीन एक तरफ होगा, तो आप देखेंगे इस युद्ध को हम लोगों के लिए अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। हम लोग जितना हो सके इस युद्ध से बचना चाहिए, जितना हो सके इस युद्ध को रोकना ही चाहिए। अगर ये युद्ध हो गया और अगर हम लोग इस युद्ध को अवॉइड नहीं किए, दोस्तों ये आग हमें भी झेलना पड़ेगा। ये मत समझो कि हम रूस के साथ चले जाएंगे तो सब कुछ शांत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारा इमेज खराब हो जाएगा। दुनिया क्या बोलेगा? देखो भाई, भारत तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, क्वाड में शामिल हो रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहा था, अमेरिका के साथ बड़े बड़े मीटिंग कर रहे थे, G7 को खासतौर पे G8 करने वाले थे, भारत को शामिल कर देंगे, भारत को नेटो तक में शामिल करने वाले थे, और वो भारत क्या किया? अंत में चला गया रूस के पास, चीन के पास। दोस्तों, भारत का छवि खराब हो जाएगा। दूसरी ओर अगर हम लोग इस युद्ध में अमेरिका का साथ दे दिए, दोस्तों हमारे लिए पता समस्या क्या होगा? अमेरिका यूरोप फिर हमें यूज करना शुरू कर देगा। कैसे? देखिए, आप जानते हैं ये युद्ध रसिया से नहीं, अधिकांश तौर पर चीन से होगा। चीन के पास दोस्तों पावरफुल मशीन, और खासतौर पे चीन दोस्तों युद्ध लंबा चलाएगा। चीन जब युद्ध होगा ना, तो देखेंगे चीन छोटे मोटे देश पे आक्रमण करना शुरू कर देगा, जैसे नेपाल हो गया, ताइवान हो गया। दोस्तों, चीन ऑलरेडी बोल रहा है कि हम सब देशों को मिलाएंगे, तो जिस समय इन तमाम देशों पे हमला करेगा, हो सकता है अरुणाचल पर भी हमला कर दे, तो यहाँ पे अमेरिका को चाहिए कहीं पे फाइटर प्लेन उतारने का मौका। अमेरिका जब चाहेगा कि कहीं पे उसका फाइटर प्लेन उतर सके, जहाँ पे पेट्रोल कर सके और डीजल फ्यूल फिर से भर सके। तो देखेंगे इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो का जो भी फाइटर प्लेन होगा, हथियार होगा, वो भारत में उतरेगा, और भारत से ही खासतौर पे चीन में जाके तांडव मचाएगा, रूस में जाके तांडव मचाएगा। तो फिर क्या होगा? चाइना और रूस हमारे ऊपर अटैक कर देगा, यानी कि समस्या यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। इसीलिए हम लोग को जितना हो सके यहाँ पे शांति से काम लेना होगा, न्यूट्रल रहना होगा। दोस्तों, यही हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा।